आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 4 साल के इंतजार और 8 एक्सटेंशन के बाद सरकार ने आखिरकार सिटीजनशिप एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगी। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। 4 साल जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह 2 महीने में 2 बार कह चुके थे कि सीए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। ये देश का कानून है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगी। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस कानून के लागू होते ही ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि जो कहा वो किया। गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जो लोग चीजों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखते हैं उनकी राय अलग हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी देश हित में है वो किया जाना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपनी अपनी नजरिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो
ये सुनिश्चित करती है। वहीं सीए लागू होने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा ये उनका यानी कि भारतीय जनता पार्टी का आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वे सीए खेलेंगे, खेलने दो। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। वहीं मौलाना फिरंगी महली का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सब लोग शांति बनाए रखें, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। इस समय इस तरह का नोटिस आना कैसे देखते हैं आप चुनाव समय? नहीं, अब तो ये जाहिर सी बात है, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नजरिया होगा वो पेश किया जाएगा। वहीं सीए को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जनता भाजपाई खेल समझ चुकी है। वहीं सीए लागू होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी प्रतिक्रिया साझा करी है। उन्होंने कहा कि जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हें अब अपने वतन में नागरिकता के साथ सभी अधिकार मिलेंगे। लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून पास हो गया। ये पास तो 19 में हो गया था, लेकिन आज उसको जारी कर दिया गया माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा। ये 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में अगर कोई भी अल्पसंख्यक हताहत होता है, परेशान होता है, तो उस समय के समझौते में लिखा था कि भारत को उन लोगों को पनाह भी देनी है और सारी सुविधाएं भी देनी है। लेकिन आपने देखा है कि पिछले यूपीए की सरकार में किस प्रकार से वहां जहां 23% से ज़्यादा हिंदू आबादी थी वो घटकर 3%, फिर 1.5% रह गई। कैसे लोग प्रताड़ित होकर आते रहे। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की मतुआ समुदाय ने सोमवार को जश्न मनाया। उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में दावा किया कि ये उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। बहरहाल सीए की ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि सीए इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की बात कर भी चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। देश में नागरिक संशोधन अधिनियम फिर से सियासी गलियारों में गूंज रहा है। केंद्र सरकार ने सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। हालांकि सीए पर 5 साल पहले ही मुहर लग चुकी थी। लोकसभा में आने से पहले ये बिल विवादों में रहा था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और भी तेज हो गया था। सीए को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ है। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। अब इस कानून के लागू होने से विपक्ष भी खुलकर सामने आ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय नागरिकता कानून आखिर है तो है क्या, और जब ये लागू हो चुका है तो इससे क्या होगा प्रभाव। केंद्र की एनडीए सरकार ये कानून लेकर आई थी। सीए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये कानून दिसंबर 2019 में संसद में पास हुआ था। इसके बाद कानून के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने से जुड़े थे। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को सीए लोकसभा में पेश किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में सीए के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बन चुका था। सीए को लेकर साल 2020 से लगातार एक्सटेंशन लिया जा रहा था। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा, लेकिन आखिरकार 4 साल के इंतजार और 8 एक्सटेंशन के बाद सरकार ने आखिरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इस बिल के लागू होने से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सीए में मुस्लिम को क्यों शामिल नहीं किया गया और सीए का एनआरसी से क्या लेना देना है। इस पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार सीए के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है और यही कारण है कि उन्हें सीए में शामिल नहीं किया गया। देश में मुस्लिमों को असली डर सीए से नहीं बल्कि एनआरसी से है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा। एनआरसी के माध्यम से भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। देश की नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा या फिर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का मानना है कि सीए लागू होने के बाद एनआरसी को लाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को लेकर संकट खड़ा कर सकता है। हालांकि केंद्र सरकार विज्ञापन जारी कर पुष्टि कर चुकी है कि इस कानून से पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी और किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। सीए को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई थी।
19 दिसंबर 2019 को उस वक्त की चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर पहली बार सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार का पक्ष जाने बगैर कोर्ट इस पर निर्णय नहीं लेगा। हालांकि 6 दिसंबर 2022 के बाद इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद से ही याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब सीए का विरोध कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है, अगर इस पर बात करें तो देखिए 2019 में सीए पारित हुआ, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक, लखनऊ से असम तक हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की जान भी गई। विरोध करने वाले में दो तरह के लोग थे। पहला, असम समेत देश के पूर्वोत्तर राज्य के लोग। वहां के अधिकांश लोगों को यह आशंका है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाके में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की कल्चर और उनकी भाषाई विविधता को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरा, भारत के अन्य क्षेत्र के लोग सीए का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया। इस कानून में 3 देशों से आए सभी 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया। विपक्ष का आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता के अधिकारों की बात करता है। बहरहाल सीए लागू करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीए लागू करेगी और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। और वही हुआ, केंद्र सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिल जाएगी।